या थर्ड इज स्किल ओरिएंटेड। ये बिजनेस स्किल ओरिएंटेड है सर। जो अभी हम बात करें काम करने का तरीका, दैट इज स्किल। काम करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड स्किल। स्किल क्या है? हम जो भी एफर्ट कर रहे हैं, उन एफर्ट्स को रिजल्ट में जो चीज कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड स्किल। रिजल्ट की परसेंटेज जो बढ़ाती है, दैट इज कॉल्ड स्किल। मैंने 10 प्लान दिखाए, रिजल्ट 0, इसका मतलब मेरी स्किल 0 है। जैसे मेरे अंदर स्किल आएगी, बातचीत करने की शैली, मुझे कैसे लेके जाना चाहिए, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, कैसे बात को शुरू करें, सामने वाले की बात को कैसे नो को यस में जैसे आएगी, तो मेरे रिजल्ट बढ़ जाएंगे। तो वो स्किल में धीरे धीरे सीखूंगा ना। इसलिए स्किल वो है जो हमारे एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट करती है। और सिंपल है, यदि मुझे रिजल्ट बढ़ाने हैं तो मुझे स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। और 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो 2022 में हमें अपने अपडेटेड वर्जन को, जो मेरा पॉइंट था, और बेहतर और स्किलफुल, अपने अपडेटेड वर्जन को आप लेके आइए सर। अपडेटेड वर्जन क्या होगा आपका, ये इसके बारे में सोचिए। मोबाइल में 3, 4, 5 महीनों के बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि अपडेटेड वर्जन, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे हम उस पे क्लिक करते हैं, 10-20 सेकंड के बाद घूम के आता है अपडेटेड। तो समझिए, जब इन इंस्ट्रूमेंट को अपडेटेड होने की जरूरत है, तो क्या हमें अपडेटेड होने की जरूरत नहीं है सर? बिल्कुल जरूरत है सर। नई नई तरह के प्रोडक्ट, नई नई तरह की चीजें, नई नई तरह के एरियाज, नए बिजनेस के लेवल जाने हैं, तो हमें अपने आप को अपडेटेड वर्जन करने की जरूरत है। और 2022 को यदि रियली में आप कैश करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर स्किल्स अपडेट करनी पड़ेगी। मेरी एक वीडियो भी आई थी, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, उसमें एक एग्जांपल दिया। आपने मारुति की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेनी है और आप शोरूम पे जाते हैं, और जैसे आप उस पे जाते हैं, शोरूम पे एजेंसी में जाते हैं, तो सामने से कोई सेल्समैन या बिजनेस एग्जीक्यूटिव आपका वेलकम करता है, पूछता है सर आपको क्या चाहिए। आप जाते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, वो आपको लेके जाता है, और जैसे लेके जाता है वो बोलता है सर ये हमारा बेस मॉडल है, इसकी कीमत है 7 लाख रुपए, 6 लाख जो भी होती है, और इसमें ये फीचर हैं। और आप उसको देखते हैं, फिर आता है सर आइए आगे, ये हमारा इससे दूसरा मॉडल है, इसकी कीमत है 7,70,000 रुपए, इसके अंदर ये चीजें और ऐड कर दी गई है। ये सर इसके ऊपर का मॉडल है, इसकी कीमत है 8,20,000 रुपए, और सर ये इस गाड़ी का टॉप का मॉडल है। चारों गाड़ियां का कलर एक, सबके पीछे स्विफ्ट डिजायर लिखा हुआ, सबके ऊपर मारुति लिखा हुआ, वही चारों पैर यूं पे यूं का यूं सब कुछ, लेकिन कीमत में अंतर कहां से आ गया? क्योंकि जैसे जैसे फीचर बढ़ते गए, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती गई। तो वो चीज हमारे ऊपर भी तो लागू है। हम अपने अंदर जितने फीचर एडिशन करते जाएंगे, उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतने रिजल्ट बढ़ते जाएंगे। इसलिए लीडर जो अपनी स्किल्स को बढ़ाता रहता है, जो अपने वर्जन को अपडेट करता है, वही इस बिजनेस में आने वाले समय में बड़ा लीडर बनता है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट हमारे बिजनेस का अहम पार्ट है। और यदि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि मैं जब काम कर रहा हूं, तो मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, मेरी कमजोरियां क्या हैं और मेरी ताकत क्या है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ कमजोरियां भी होती हैं और कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। क्रिकेट में भी आप कई बार मैच देखते होंगे, जैसे ही इंडिया का और किसी दूसरी न्यूजीलैंड का मान लो मैच चल रहा है, और इंडिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन विराट कोहली है या रोहित शर्मा है, और जैसे एक बॉल आई, उसने उस बॉल को खेल दिया और उस बॉल पे कैच आउट हो गया, तो कमेंटेटर पता क्या बोलता है? यही तो गलती करते हैं सर रोहित शर्मा बार बार, ये इनका कमजोर पॉइंट है, यहां पर इनको नहीं खेलना चाहिए। और जैसे बॉल आई, उसने चौका छक्का लगा दिया, तो क्या बोलते हैं? ये स्ट्रेंथ है सर, जब भी कोई बॉलर यहां पर बॉल फेंकेगा ना, वो बाउंड्री से बाहर जाएगी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? हर खिलाड़ी की भी कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस होती है। इस बिजनेस में आपकी भी कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेस होंगी, आपको पता होना चाहिए। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उन स्ट्रेंथ्स को मैं टीम में कैसे ट्रांसफर करूं, कैसे डुप्लीकेट करूं, ये मेरा पार्ट होना चाहिए। जो मेरी कमजोरियां हैं, उनसे लड़ना नहीं है, उनको स्वीकार करना है। यदि मैं इन चीजों में कमजोर हूं, इनको बेस्ट करने के लिए मेरे पास क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, अपलाइन इसमें क्या हेल्प कर सकता है, कौन सी वीडियो हेल्प कर सकती है, कौन सी ट्रेनिंग, जो भी चीजें हैं, आपको जो भी लग रहा है कि जो आपको लग रहा है जो पार्ट आपका कमजोर है, उसको धीरे धीरे दूर कीजिए, वो भी आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है, इसमें और ज्यादा कैसे किया? मान लो मैं रिटेलिंग में मेरी स्किल है, मैं रिटेलिंग करता हूं, तो ये नहीं कि मुझे रिटेलिंग को छोड़ करके ज्वाइनिंग पढ़ना चाहिए। नो, रिटेलिंग को और बड़ा कैसे करूं?
साथ साथ ज्वाइनिंग पे कैसे फोकस करूं। मान लो मैं अच्छा स्पीकर हूं तो मैं मीटिंग ज्यादा बढ़ाऊं, लेकिन केवल मीटिंग से बात थोड़ी बनेगी। मैं मीटिंग की संख्या बिल्कुल बढ़ाऊं क्योंकि मीटिंग मेरा एक स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरी कमजोरी क्या है, मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो मैं लिस्ट को कैसे बढ़ाऊं, वो अपलाइन से बात करूं। तो हर व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ को और बड़ा करे और अपनी कमजोरियों पे धीरे धीरे काम करके उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे। और स्किल के बारे में यदि मैं मोटा मोटी बात करूं, वैसे तो बहुत सारे स्किल्स हैं हमारे बिजनेस में। जो स्किल्स चाहिए एक लीडर में वो है 4 टाइप की। गोल सेटिंग स्किल, जिसके बारे में अभी मैंने बात की, कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल और मैनेजमेंट स्किल। गोल सेटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल और मैनेजमेंट स्किल, ये चारों स्किल्स एक लीडर में होनी चाहिए। और यदि आप 2022 में अपना अपडेटेड वर्जन देखना चाहते हैं तो इन चारों स्किल्स पे आपको काम करने की जरूरत है। गोल सेटिंग स्किल के बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, क्योंकि हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का है। फोन कॉल करना भी कम्युनिकेशन है, जूम पे बात करना भी कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप पे पोस्ट डालना भी कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस बात करना भी कम्युनिकेशन है, फिजिकल मीटिंग लेना भी कम्युनिकेशन है। उसमें आप एक्सपर्ट बने, केवल भाषण नहीं देना है। कैसे, मेरा मतलब क्या है कम्युनिकेशन का मतलब कि यदि मैं किसी व्यक्ति से अपॉइंटमेंट ले रहा हूं और वो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। मुझे ऐसा कौन सा डायलॉग बोलना चाहिए कि वो मुझे अपॉइंटमेंट दे, मिलने का टाइम दे। यदि मेरे को मिलने का टाइम दे दिया, वहां पर मेरा ज्वाइनिंग का कन्वर्जन रेशो कम है, तो ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है कि मैं वहां पर कुछ ऐसा नहीं बता पाया, कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं कर पाया जिससे मेरा ज्वाइनिंग में कन्वर्जन हो जाए। यदि मैं मीटिंग करता हूं, कोई होम मीटिंग करता हूं, वहां से जो रिजल्ट आने चाहिए नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, उस मीटिंग में मुझे ऐसी क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए जिससे रिजल्ट बढ़ सके। दैट इज ए कम्युनिकेशन स्किल। तो इस बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल जिंदगी भर के लिए आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन का है। मैं और आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं सर, हम अलग अलग जगह बैठे हैं, लेकिन हमारी बातचीत चल रही है। तो मैं आज आपके बीच में आया, मैं इस तैयारी के साथ आया कि मैं क्या बातचीत करूं। गुरुदेव ने, बीसी सर ने, कदम जी ने मुझे बताया कि आज एक ट्रेनिंग सेशन है 2022 को लेकर, कुछ बड़ी प्लानिंग है, तो मैंने अपनी तैयारी की कि मैं आपके बीच में क्या प्रेजेंट करूं। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग स्किल, हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं सेलिंग का है सर, वॉल्यूम हमारा सेलिंग से आता है। ये पार्ट आपके लिए बहुत अहम है। आप कितना बड़ा नेटवर्क बना लें, कितनी अच्छी मीटिंग ले लें, यदि आपकी टीम में वॉल्यूम नहीं है, सेलिंग स्किल नहीं है, और सेलिंग स्किल का मतलब सर 5,000 का बिल कटवाना नहीं है सर। डायमंड क्लब का मतलब 5,000 का बिल कटवाना नहीं है। डायमंड क्लब का मतलब है 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की रिटेलिंग करवाना। गलती यहां पर हमारे अंदर क्या हो जाती है, हमने प्रमोट किया डायमंड क्लब, डायमंड जाने का रास्ता है, डायमंड क्लब आपको आगे ले जाएगा, पोस्टर, और एक व्यक्ति समझा कि यार डायमंड जाने का रास्ता डायमंड क्लब है। और डायमंड क्लब कैसे होगा, यदि आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की बिलिंग कर लेंगे, और पहले महीने तो आप 31 तारीख तक कर सकते हैं, अगले महीने 10 तारीख तक करते हैं। मैंने 1 महीना बिलिंग करी, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, और घर में हम 2 मियाँ भी हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, ज्यादा खर्चा नहीं है, और 2-3-4 महीनों में मेरे घर का स्टोर आधा भर गया प्रोडक्ट से। अब मैं बिजनेस से नेगेटिव हूँ पॉजिटिव हूँ सर? गलती मेरी नहीं है, गलती उस व्यक्ति की है जिसने मेरा 5,000 का बिल कटवाया। होना क्या चाहिए था, उसने मेरे अंदर सेलिंग स्किल डेवलप करनी चाहिए थी। पहली चीज तो लिस्ट कैसे बनाई जाए, उस लिस्ट में से राइट प्रोस्पेक्ट को कैसे चुना जाए। अब जो व्यक्ति गली में खड़ा हुआ बीड़ी पी रहा है, या वो पान गुटखा खा रहा है, या किसी रेडी पे गंदे अनहाइजीनिक कचौड़ी पकोड़े खा रहा है, उसको क्या पता न्यूट्रिशन का, और मैं उसको न्यूट्रिशन बेचने की कोशिश कर रहा हूं। चूज द राइट प्रोस्पेक्ट। जो व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको पता है इम्यूनिटी पावर का रोल क्या है, चूज द राइट प्रोस्पेक्ट। फिर वहां पर जाके मेरे अंदर कन्विंसिंग एबिलिटी, मैं वहां पर जाके सामने वाले के फायदे की बात कैसे करूं, मैं उसके बाद उसकी जेब से पैसा निकलवाऊं कैसे, उसको किस प्रकार से बिजनेस के बारे में बताऊं, उसके बाद मेरा फॉलोअप कैसे है। उसने अपनी मैडम के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन का बॉक्स लिया मेरे से, मैं उसके फॉलो करूं। सर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन का बॉक्स देने से पहले एक बार इनका एचबी जरूर चेक कराइए। एचबी चेक करना, आपको पता चलेगा 1 महीने बाद एचबी कितना बढ़ा है। और आपने उसको न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया है, आप उससे पूछिए सर न्यूट्रीचार्ज किट देने से पहले आप अपने बच्चे की एक्टिविटीज को नोट कीजिए, ये पहले कितना एनर्जेटिक था, अब कितना होगा।
ये पहले कितना आलसी था, कितना काम करेगा, पहले इसकी कितनी भूख लगती है, कितनी लग रही है। आप जब उसको फॉलो करेंगे ना, आपने किसी को हरी संजीवनी सेल की है, हरी संजीवनी सेल करने का मतलब थोड़ी है उसने पहला स्प्रे टाइम पे किया कि नहीं किया, उसने कैसे सेकंड स्प्रे किया, क्या फॉलोअप किया। तो सेलिंग स्किल यदि आप एक व्यक्ति में सही ढंग से डेवलप करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं आपने तैयार किया उसको 5,000 बीवी के लिए, वो 3-4 महीनों के बाद 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 बीवी तो करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेलिंग स्किल जिस व्यक्ति को आ गई इसकी कोई सीमा नहीं है। और चौथा है मैनेजमेंट स्किल, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो चाहे मनी मैनेजमेंट हो, दोनों चीजों के अंदर हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। पैसा कमा भी रहे हैं लेकिन पैसा कितना सेव कर रहे हैं, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम कहते हैं समय पास, तो टाइम ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने रूबी लेवल तक नौकरी के साथ साथ किया, ड्यूटी के साथ साथ किया, और मैं कभी भी अपनी जॉब से हमेशा मैंने अच्छे रिजल्ट दिए, 95% से कभी रिजल्ट आई नहीं है। मैंने अपनी जॉब के साथ कभी धोखा नहीं किया, ईमानदारी से काम करता था। उसके बाद मैंने टाइम को मैनेज किया। शनिवार को, क्योंकि संडे को छुट्टी होती थी, शनिवार को ड्यूटी पे आते ही बैग में 4 पैंट कमीज डाले और निकल गया। रात को बस में सफर किया, ट्रेन में सफर किया, अगले दिन पूरा मीटिंग की, रात को फिर बैठ गए, मंडे को आगे, संडे को घर से बाहर रहते। तो टाइम को मैनेज करना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है, ये सारी की सारी स्किल्स यदि आपके अंदर हैं तो निस्संदेह आप इस इंडस्ट्री में एक ग्रोइंग लीडर बनेंगे। और जो हमारे 6 बेसिक हैं, ये अपने आप में परफेक्ट स्किल्स का एग्जाम्पल है, ये अपने आप एक स्किल है। ये सारे पॉइंट स्किल्स हैं, चाहे यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट हो, शेयर द प्रोडक्ट का मतलब सेलिंग स्किल, चाहे मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट, लिस्ट बनाने भी एक स्किल है। लोगों को मैं देखता हूं बिजनेस करते 6-6 महीने, साल हो गया, अभी तक प्रॉपर लिस्ट बनानी आती नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से लिस्ट कैसे बनाई जाए, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, लिस्ट ऑफ अदर्स, लिस्ट ऑफ अननोन, तो ये स्किल का काम है। उन लोगों से मिलना कैसे है, उनसे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उनको मीटिंग में इनवाइट कैसे करना है, एक स्किल का पार्ट है ये। उनको प्लान कैसे, सौदा प्लान एक स्किल है, फॉलोअप एक स्किल है, उसको स्टार्टअप, तो ये सारी की सारी अपने आप एक स्किल है। आज इस पे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है यदि हम 6 बेसिक को सही ढंग से करना सीख जाएं तो निस्संदेह हमारे अंदर ऑटोमेटिक स्किल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। और यदि मेरे अंदर स्किल डेवलप हो गई तो दुनिया की कौन सी ताकत मुझे इस बिजनेस का कोर लीडर बनने से रोक सकती है।